नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजकीय रण क्षेत्र। बात करेंगे आज जौनपुर की। जौनपुर की बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 लोगों की लिस्ट जारी कर दी और उसके अंदर एक नाम आया मुंबई से, महाराष्ट्र से, कृपाशंकर सिंह का। कृपाशंकर सिंह कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर चुके हैं और अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जौनपुर के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जौनपुर से टिकट दिया है। जौनपुर जाएंगे वापस और चुनाव लड़ेंगे। तो आखिरकार जौनपुर के अंदर कृपाशंकर सिंह क्या करने वाले हैं? जौनपुर का इतिहास या फिर जौनपुर का सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण सभी को पता है। क्या कृपाशंकर सिंह जौनपुर के अंदर कमल को खिला पाएंगे? जो भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, उसमें कृपाशंकर सिंह की क्या भूमिका है? क्या होने वाला है? क्या वाकई जौनपुर के अंदर कमल खिलेगा या फिर कृपाशंकर सिंह कमल मुरझा देंगे? क्योंकि जौनपुर के बारे में सब जानते हैं, जौनपुर का क्या राजनीतिक इतिहास है। जौनपुर धनंजय सिंह की वजह से भी जाना जाता है। क्या स्थिति है वहां पर? तो आइए इस पर चर्चा करेंगे। इसमें दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष उपाध्याय समाजवादी पार्टी से जौनपुर से जुड़ेंगे हमसे, और गाजियाबाद से डॉक्टर बीपी त्यागी हमसे जुड़ेंगे। दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जातिगत समीकरण देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ ब्राह्मणों की मर्जी पर इस बार चुनाव का दारोमदार रहेगा। जौनपुर लोकसभा सीट पर कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने ठाकुर मतदाता को 75% अपनी ओर कर लिया है, लेकिन बड़ी संख्या में इलाके के ब्राह्मणों समेत अन्य जातियों के मतदाताओं की नाराजगी भी मोल ले ली है। ये जग जाहिर है कि जौनपुर जिले के लगभग हर घर से कोई न कोई मुंबई रहता है। कृपाशंकर सिंह के राजनीतिक सफर को जानने वालों में जौनपुर वालों की खासा तादाद है। कृपाशंकर सिंह ने मुंबई में राजनीति करते हुए ब्राह्मण नेतृत्व को किस तरीके से हानि पहुंचाई, ये बात जौनपुर के लगभग सभी ब्राह्मणों को पता है। यदि अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक कार्यकुशलता का परिचय देते हुए किसी ब्राह्मण को उम्मीदवारी दी तो कृपाशंकर सिंह की राह मुश्किल भरी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी द्वारा किसी ब्राह्मण को उम्मीदवारी दिए जाने पर यादव मुस्लिम मतदाता तो मतदान करेंगे ही, लेकिन बड़ी आबादी वाले इस लोकसभा के ब्राह्मण मतदाता भी समाजवादी पार्टी की ओर जा सकते हैं। गौरतलब है कि ब्राह्मण मतदाता भाजपा का कोर वोटर है और यदि उसमें समाजवादी पार्टी ने सेंध लगा ली तो इस लोकसभा पर समाजवादी पार्टी के विजय रथ को रोक पाना कृपाशंकर सिंह के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। अब आपको बताते हैं जौनपुर में क्या है जातिगत खेल। जाति संख्या ब्राह्मण 2,43,810, क्षत्रिय 1,91,184 और मुस्लिम 2,21,254, यादव 2,25,110। वहीं अनुसूचित जात की बात करें तो 2,31,970 है। जातिगत संख्या देखकर ये साफ है कि जिस तरफ ब्राह्मण वोटर जाएंगे उसकी जीत तय है। अब आपको बताते हैं उन स्थानीय मुद्दों के बारे में जो कृपाशंकर सिंह को टिकट मिलने के बाद तूल पकड़ रहा है। पहला मुद्दा, बाहरी उम्मीदवार। जौनपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर मनमुटाव शुरू हो गया है। भाजपा कार्यकर्ता इस बात से खासा नाराज हैं कि किसी बम्बैया को भाजपा में उम्मीदवार बनाया है। दूसरा मुद्दा, भ्रष्टाचार वाली छवि। ये जग जाहिर है कि अपनी भ्रष्ट छवि के कारण ही मुंबई के जिस कालीना विधानसभा से कृपाशंकर सिंह 3 बार विधायक चुने गए, उसी विधानसभा से 2014 में वे चौथे क्रम पर आए थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हुए थे। हालांकि बाद में कई आरोप हटा लिए गए, लेकिन पब्लिक तो सब जानती है। तीसरा मुद्दा, भारी पड़ सकती है धनंजय से दुश्मनी। चुनाव आते ही कभी योगी के खास बताए जाने वाले स्थानीय बाहुबली नेता धनंजय सिंह को 3 साल पुराने आपराधिक मामले में जेल जाना पड़ा है। मतलब साफ है कि कभी स्थानीय गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के करीबी रहे कृपाशंकर सिंह धनंजय को पटाने में नाकामयाब रहे। मुन्ना बजरंगी की कृपाशंकर से इस कदर नजदीकियां थी कि वो उत्तर प्रदेश से फरार रहने के बावजूद मुंबई में कृपाशंकर सिंह की राजनीतिक रैलियों में हिस्सा लिया करता था। कथित तौर पर मुन्ना बजरंगी के जेल में हुई हत्या में धनंजय सिंह का हाथ बताया जाता है। स्थानीय जानकारों की माने तो जेल में रहकर भी धनंजय सिंह 20 से 25 हजार मतों को घुमा सकते हैं।
जिसका सीधा नुकसान क्षेत्रीय उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह को होगा। 3 बार विधायक बनने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कृपाशंकर सिंह 2014 में उसी विधानसभा से बुरी तरह परास्त हुए थे। इसके बावजूद स्वघोषित राजनीतिक चाणक्य कृपाशंकर सिंह जौनपुर में आगामी लोकसभा चुनावी लड़ाई में अपनी राह का रोड़ा हटा पाते हैं या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो अभी आपने देखा किस तरह से जातीय समीकरण है और सामाजिक समीकरण है और जौनपुर की सीट कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। वहां पर धनंजय सिंह का नाम, जैसा भी हमने आपको बताया, और मुन्ना बजरंगी, और मुन्ना बजरंगी से करीबियां रही हैं कृपाशंकर सिंह की, और 3 बार के विधायक, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और आज मुंबईया होने का आरोप लग रहा है और जौनपुर से उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि एक पैराशूट लैंडिंग है जौनपुर के अंदर। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि जौनपुर तो मेरा घर है और मैं एक बार फिर से अपने घर वापस आया हूं, यहां से चुनाव लड़ूंगा। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी और संतोष उपाध्याय जौनपुर से, तो समझेंगे कि आखिरकार जौनपुर में क्या होने वाला है। जिस तरह का समीकरण है वहां का, क्या वहां वाकई कमल खिलेगा या फिर कुछ और होने जा रहा है। डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरीके से अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी, धनंजय सिंह का नाम हर किसी को पता है, मुन्ना बजरंगी का नाम हर किसी को पता है, और जो हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस तरह का समीकरण है, लगभग 2.5 लाख के आसपास ब्राह्मण वोटर हैं, ऐसे ही 2,30,000 के आसपास यादव वोटर हैं और अनुसूचित जाति के वोटर भी इसी के हिसाब से हैं। और कृपाशंकर सिंह जो है आपके ठाकुर लॉबी से आते हैं। तो यदि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने मिलकर कोई ब्राह्मण या यादव चेहरा उतार दिया तो खेल बदल जाएगा। और ये जो बाहरी होने का जो एक बात चल रही है, तो बीजेपी अक्सर ऐसा करती है डॉक्टर साहब, जैसे गाजियाबाद में भी होता है अक्सर, या अलग अलग शहरों में होता है। कैसे देख रहे हैं आप, क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल तय है जी कि जहां भी बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होगा उसको हमें अपोज करना है जी। अब वहां पर वो करीब 2-2.25 लाख के करीब ब्राह्मण है, त्यागी ब्राह्मण समाज है, उसकी पूरी नजर है उस सीट पर। तो जो भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा उससे हटके वोट किया जाएगा, ये हमारी पार्टी की नीति है। जी नहीं, वो आपकी नीति है, लेकिन बाकी यदि हम बात करें, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, स्थानीय लोग हैं, तो उसका कुछ असर दिखाई देगा आपको लगता है? आपकी पार्टी तो कर रही है, आप तो विपक्ष का चेहरा है ही, तो आपकी जो बाकी और लोगों से बातचीत होती होगी, कांग्रेस से, सपा से, बाकी लोगों से क्या सोच रहे हैं? जी बात होती है सबसे। भाजपा का विरोध सब पार्टी को करना है, और जो ये आप बता रहे हैं पैराशूट लैंडिंग हुई है, ये हो सकता है क्रैश हो जाए। अच्छा, हो सकता है क्रैश हो जाए। तो ये जो नजदीकियां रही मुन्ना बजरंगी से कृपाशंकर सिंह की, और मुन्ना बजरंगी की और धनंजय की जो राइवलरीज है या जो तलखियां हैं, दुश्मनियों जग जाहिर है, तो ऐसे में धनंजय सिंह के साथ उनकी भी तलखियां बढ़ेंगी चुनावी में, समर में रहा मुश्किल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यदि अब देखिए, ऐसे टाइम पे जब ये एक्शन लिया गया है, जग जाहिर है जी कि एक को उतारा गया है और फिर दूसरे को जेल भेज दिया गया है। अभी जनता एक्चुअल में इतनी पागल नहीं है कि वो इतनी अंधी हो गई है कि जो उनको बोला जाएगा वो कर लिया जाएगा। अब जनता बहुत समझदार हो गई है, वो हर चीज, हर एक्शन को समझती है और बहुत ही ज्यादा जागरूक है। तो मैं ये समझता नहीं हूँ कि जो इस जैसी ही छवि लेके जो दूसरे नेता वहां पर आए हैं, और जो हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस वाली बात, तो ये जीरो टॉलरेंस वाले कैंडिडेट नहीं है जिनको उतारा गया है। तो ये जो इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप रहे मुंबई में, जिस तरीके से हमने आपको बताया, तो यदि एक भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा है, तो जौनपुर की जो जनता है
क्या उसको एक्सेप्ट करेगी कि भाई ठीक है कि ये तो बीजेपी का कैंडिडेट है और बीजेपी की और हम उसको वोट देंगे, या ब्राह्मण वोटर या यादव वोटर या अनुसूचित जाति वोटर, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा इस ठाकुर उम्मीदवार को वहां से, जौनपुर से? नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ वहाँ की जनता को कि आप बिल्कुल भी जो चुनाव चिन्ह है उसको देख के वोट ना करें, आप कैंडिडेट को देख के वोट करें। जो कैंडिडेट जौनपुर में काम करेगा उसको वोट मिलेगा। जी। संतोष उपाध्याय यदि हमसे जुड़ गए हो तो संतोष उपाध्याय, आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी 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 जी। संतोष जी, कैसे देख रहे हैं कृपा शंकर की उम्मीदवारी को आप? पैराशूट लैंडिंग है, अब समाजवादी पार्टी क्या करने जा रही है? अब ये समझ लीजिए यहाँ तो इनका कोई पृष्ठभूमि है नहीं, कभी इनका तो यहाँ उठा नहीं। अब वही है कि पैराशूट लगा के उतर आए हैं यहाँ पे, है, और जमीनी स्तर पे कुछ है नहीं। तो भाई अब जो वही है कि आदमी ये सोचता है कि पहले जो जमीनी हो उसको देखा जाए। आप कभी न जनता से आना मिलना, न कोई जनता से ट्रेक्शन है आपका। हाँ, तो यहाँ तो हमको तो नहीं लगता है कि इनको बहुत एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। नहीं, आपकी पार्टी का कांग्रेस पार्टी से अलायंस है, तो जो उम्मीदवार आ रहा है ये बताइए, यादव आएगा या ब्राह्मण आएगा? क्योंकि ब्राह्मण जो है इधर से उधर शिफ्ट हुआ तो सीट उधर चली जाएगी। ब्राह्मण तो अगर आ गया जी, ब्राह्मण आ गया तो फिर कोई बातें नहीं है, तो हमारी पार्टी 2 लाख वोट से जीतेगी। जी हाँ, और ऐसा नहीं है। हाँ, ब्राह्मण आ गया तो फिर उसके बाद कोई बातें नहीं, तो कुछ भाई 2 लाख 51,52,000 वोटर हैं ब्राह्मण जी यहाँ पे जी, विधानसभा लोकसभा में जी। हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, यादव उसके बाद प्लस मोहम्मद तो इसे हम स्वीप कर रहे हैं यहाँ से। नहीं, आपके पास में मुस्लिम वोटर आ रहा है, अनुसूचित जाति का भी वोटर चलिए आएगा, लेकिन हम सर बैकवर्ड भी आ रहे हैं, बैकवर्ड भी आ रहे हैं। आपका पीडीए जो कार्ड है वो भी चलेगा। मैं जो सिर्फ ये समझना चाहता हूँ, ब्राह्मणों को, सवर्णों को बीजेपी का कोर वोटर समझा जाता है, इसलिए सोचा ब्राह्मण तो हमारे हैं ही। नहीं, खास नहीं, देखिए वो गलतफहमी में ब्राह्मण थे सब। अब वो गलतफहमियां धीरे धीरे दूर हो रही हैं जी। ब्राह्मण को कुछ मिला नहीं विगत 10 साल में जी। हाँ, इनको जैसे एक ट्रेंड बन गया है कि आप जैसे कि चुनाव आ जाएगा उसमें ब्राह्मण खोजे जाएंगे, उनको बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी बना के, जैसे कि लॉलीपॉप होता है ना, दिया जाता है बच्चों को, वही स्थिति यहाँ पे है। अच्छा, तो पूर्वांचल तो इसलिए ब्राह्मण समझता है, जैसा नहीं है। जब भी यहाँ पे ब्राह्मण को कैंडिडेट मिला है तो वो लोग बहुत ही एक तरफ से किए हैं। ऐसा नहीं, बसपा में सुभाष पांडे लड़े थे तो वहाँ भी ब्राह्मण ने तरफा वोट किया। तो हमारे पार्टी से आए हैं तो यहाँ तो फिर ब्राह्मण तो इंतजार कर रहे हैं कि बस कोई आ जाए। जी, तो पार्टी अभी तो उम्मीद है कि पार्टी जो है आपकी ब्राह्मण चेहरे को उतारेगी वहां से? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। चलिए देखिए, संतोष उपाध्याय आप भी ब्राह्मण हैं, डॉक्टर बीपी त्यागी हैं, वो भी ब्राह्मण यहाँ बैठे हुए हैं, तो दोनों ब्राह्मणों से एक ही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की स्थिति को लेकर क्या नाराजगी है ऐसी, जबकि नाराजगी सुनिए सर, ऐसा है, नाराजगी ये है कि इतने फेक इनकाउंटर, इतने लोगों का मर्डर हुआ भी सुल्तानपुर घटना में, बता दिए डॉक्टर थे घनश्याम तिवारी जी, उनको समझ लीजिए कि ड्रिल करके ड्रिल मशीन से छेद के मारे गए, निर्मम हत्या की गई। लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ब नहीं बोलते, ब्राह्मण जगह ब नहीं बोल पाए, तो ब्राह्मण की तो ये स्थिति है। अब खाली हमारे चैनल सब बैठते हैं, उसके बाद हमारे जो सजाती नेता है भाजपा के, वो बस इसी के प्रवक्ता बन के बस सारा ब्राह्मण कब दिखाएंगे, ब्राह्मण सब दूध भात खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब रामराज है। हकीकत हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जी। ये भी नहीं कि लोगों की सुनी जाती है, बिल्कुल सुनी नहीं जाती है। तो ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही, लेकिन सुनील शर्मा को तो इस बार राज्य मंत्री बना दिया कैबिनेट विस्तार में ब्राह्मणों को शांत करने के लिए। ऐसा है कि आप सब बना दो, अगर मुझे लाभ नहीं है, वही है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है जी। हाँ,
तो उससे क्या फायदा है? अगर बताइए, अगर कोई बने तो है ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री तो है, बता दो, वो तो मैं आपको गिना रहा हूँ, वो भी तो उप मुख्यमंत्री सरकार में है। लेकिन बता दिए इतने ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हुआ, कहीं कभी बोले किसी ब्राह्मण के लिए खुल के बोले कि नहीं ये गलत है, सही है? चलिए, कितनी हत्याएं होती गई। अभी एक सिंगरा में एक ब्राह्मण पांडे का भी मुश्किल 1.5-2 महीने हुआ है, उसकी भी हत्या निर्मम, एकदम सीधा साधा आदमी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कुछ नहीं जी। तो ये कोई मंत्री बन जा रहा, क्या बन जा रहा, उससे थोड़ा होता है जी। चलिए, जी। एक और, मुन्ना बजरंगी के साथ काफी करीबियां रही कृपाशंकर की, उनकी रैलियों में दिखाई देते थे मुंबई के अंदर साबरा, और धनंजय सिंह की मुन्ना बजरंगी की काफी राइवलरीज रही, कैसे देखते हैं, क्या होने वाला है? वो सर मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो मैं कह रहा हूँ, इनके में जिस पार्टी में सब आए सारा दोष माफ, सारा जितना है सब, हाँ वो सब संगम स्नान करके सारा दोष माफ हो जाता है जी। जी। नहीं, मुन्ना बजरंगी और धनंजय सिंह की जो दुश्मनी है, या फिर जो भी उनकी हत्या हुई जेल में मुन्ना बजरंगी की, उसमें जो चर्चा है कि भाई धनंजय सिंह का हाथ था, है ना, और धनंजय सिंह की और मुन्ना बजरंगी की काफी दुश्मनी थी, तलखियां थी आपस में, और मुन्ना बजरंगी के करीबी कृपाशंकर सिंह से रही, उनकी रैलियों में देखे जाते थे मुंबई के अंदर, और आज कृपाशंकर सिंह जौनपुर के अंदर प्रत्याशी हैं, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है वहां पर? देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर धनंजय सिंह को अगर स्टे मिल जाता, अभी तो सजा उनकी हो गई है जी, और सजा हो गई है, तो मान लीजिए मिल जाता, अगर प्रत्याशी बने हो तो मान चलिए कि जो ठाकुर प्रोवाइजेशन में कोई वोट है, हाँ, वो 70% उनकी तरफ जाएगा, धनंजय सिंह की तरफ। ठीक है जी, यानी कि सिंपैथी जो है धनंजय सिंह की तरफ आ जाएगी, वो 70% जो वोट। बिल्कुल जो अभी तक देखा जा रहा है, अब तक के जो चुनाव हुए जी, सब में यही देखा जा रहा है। यानी कि कृपाशंकर के वहां आने से कोई फायदा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक गलती कर रही है, और उस गलती का फायदा आपकी पार्टी उठाएगी। बिल्कुल उठाएगी। कोई अब वही है कि कोई उससे इनके आने से सोचिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी पूछा जा रहा, अभी सुनिए, अभी मैं हमारे मित्र सज्जन थे, दिखा रहे थे, लोग डाले थे आप उनका फेसबुक पे कि प्रत्याशी हुए, मैं समझ लीजिए 24 घंटे विश्वास करेंगे कि 8-9 लाइक आया था बस, और 8-10 से कमेंट आया था जी। ये जमीनी स्तर है इनकी। ठीक है, तो डॉक्टर बीपी त्यागी, तो इस बार कृपाशंकर सिंह हारने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सीट खोने जा रही है, इसका मतलब? जी डेफिनेटली। और एक मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, जो हमारे भाई अभी वहां से मंत्री बनाकर भेजे गए हैं जी, ये एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, साहिबाबाद। एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा सीट से जीतने के बाद, मैक्सिमम इनकी वोट पड़ने के बाद, अगर इनको आधे टर्म में मंत्री बनाया जाता है तो उससे ब्राह्मण समाज संतुष्ट नहीं होगा, इनको तो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात है, एशिया की सबसे बड़ी सीट है वो जी, यानी कि उप मुख्यमंत्री होना चाहिए था, यानी ब्राह्मण इतने से संतुष्ट नहीं होगा, उप मुख्यमंत्री तो होना चाहिए था जी। चलिए, फिलहाल ये जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो कृपाशंकर सिंह के लिए कितनी कड़ी चुनौती जौनपुर में मिल रही है, ये संतोष उपाध्याय बता रहे हैं, और क्या क्या हो सकता है, कितने वोटों के मार्जिन से हार सकते हैं कृपाशंकर सिंह, बताइए जरा संतोष उपाध्याय। कोई इधर यहाँ पे ब्राह्मण कैंडिडेट कम से कम 1.5 लाख वोट से हारेंगे, 150 पर 150 पर हारेंगे। हाँ, चलिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अब ऐसा नहीं, अब वही मैं कह रहा हूँ, सुनिए मैं बता दूं, पिछला चुनाव सुन लीजिए, ये मछली शहर सुबह जो बीपी सरोज जीता, 85 वोट से जिताया गया उसको, आप ये समझ लीजिए। अगर ऐसा करके बैठे तो कोई बातें नहीं है जी, अगर बेईमानी नहीं किए, अगर ईवीएम हैंक नहीं कराए, और उसके बाद यानी इससे कम, इससे नीचे नतीजा नहीं आएगा जी।
अजय जी देखिए, मैं यहाँ बैठ के बता देता हूँ कितनी वोट से हारेंगे। जी बताइए। जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं 2 लाख के आसपास, वो इनको वोट करने वाले नहीं है जी। उसके ऊपर जो 2 लाख हमारे जो आपने बताया जो हमारे ब्राह्मण से हैं जी, वो इनको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जो बीजेपी है उसके बारे में सब हमारे त्यागी ब्राह्मण समाज को पता लग गया है जी। तो ये आंकड़ा बन के आता है 3 लाख से ज्यादा। इस बात को समझ लीजिए, मैं यहाँ से बता रहा हूँ। वो तो भाई साहब हमारे जौनपुर में बैठे हैं, वो कम आंकड़े हैं। हम यहाँ से बता रहे हैं एनसीआर से कि ज्यादा से जीतेंगे, ज्यादा से जीतेंगे। तो यानी कि लगभग तो अभी जी 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 बोलिए 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 संतोष जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ जीता देंगे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि यही देख लीजिए कि यादों में आप ये तोड़ नहीं मार सकते, लंदन में एक आप कहीं से वोट नहीं निकाल सकते। ब्राह्मण है जो 70% वोट दे दिया, अदर बाइकआउट तो कहाँ जीताएंगे पहले उसको देख लीजिए। अब अलग है कि वो अपना अलग से ईवीएम हैंग करावे है, वो अलग विषय है। सबका डाले साइकिल लिख रहे भाजपा, वो उसका अगर सोच बैठे तो खाली पुलाव पकावे लोग। सीधा सीधा समीकरण देखिए। तो बसपा कुछ करने वाली नहीं है इस बार। बसपा, आप बसपा को नकार रहे हैं, बसपा की कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, बसपा क्यों, ऐसा क्यों? बसपा के यहाँ पे नहीं है तो वही बता रहे हैं। बस वही है कि सियासी आ जाए, उसके बाद तब देखिए। अगर बस चलिए, यानी कुल मिलाकर जो आप दोनों को लगता है, दोनों आप जो लोग हैं अलग अलग पार्टी के, पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं और कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी और आपको जो है लग रहा है कि ये सीट, आप जौनपुर की सीट जो है इंडिया अलायंस की हो गई, सपा कांग्रेस की। डॉक्टर साहब आपकी बिल्कुल तो और लगभग 3-3.5 लाख वोटों से आप हारते हुए बता रहे हैं। मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूं, अगर बाई चांस कृपा शंकर सिंह जीत गए ना, हारते हुए बता रहे हैं कृपा शंकर जी को, वही मैं कह रहा हूं आपसे। चलिए ठीक है। कुल मिला के ये रहा कि जौनपुर की सीट, तो अब ये इस तरह की जो समीकरण है इसके ध्यान में रखते हुए तो जो नुकसान उठाने जा रहे हैं कृपा शंकर सिंह सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाहरी हैं, मुंबई से लौटकर जा रहे हैं जौनपुर। और अब ये सुनिए सर, जैसे ये है कि जो 2-4 बड़े ठेकेदार हैं उनके लोग, तो ठेकेदार पास तो व्यवसाय कर रहे हो आपने, आप उनको साथ ले टहलो, कोई जमीनी आदमी लेके टहलो, कोई जो हो क्षेत्रीय आदमी जो जनाधार वाला हो, कोई एक आदमी बताओ आपने। आप तो जो 10-20 बड़े बड़े पैसे वाले हैं लेके फॉर्च्यूनर 4 गाड़ी लगा दिए, उसके बाद आपके पीछे बस आप दिखाइए मेरे पीछे इतनी गाड़ी मेरे साथ, ऐसे तो हकीकत कुछ और है। हकीकत कुछ और है, तो हकीकत में कुछ और ये है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आप थोड़ा सा निष्पक्ष पूछना चाह रहा हूं, पॉलिटिकली है ना, निष्पक्ष एकदम से, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों उतार दिया कृपा शंकर सिंह को? कुछ और वजह है क्या? अब वजह क्या, वो तो उनके पार्टी वाले बताओ, उसमें मैं क्या बोलूं, मेरा कोई कमेंट नहीं है उसमें। हमको तो अगर कोई अगर स्थानीय यहाँ होता तो मैं समझता कि हाँ भाई ये तो नेता थे, यहाँ पे लड़े भिड़े जनता के लिए कुछ किए दिए, लेकिन इनका तो कहीं दूर दूर से कोई मतलब नहीं। तो कांग्रेस भी थे, उसके बाद अपनी स्थिति सारी जो भी किए उसको बचाने के लिए क्या करने भाजपा में आए, तो वही बता। तो अब जनता भी समझता है ना, जनता भी कह रही है। जब तक तो कांग्रेस में थे, उनका गृह राज्य मंत्री थे, आप यहाँ थे, यहाँ के लिए क्या किए आप? अच्छा ये बताइए, जो ये श्याम प्रसाद यादव जो है, श्याम सिंह यादव जो सांसद हैं जौनपुर से, वो कुछ नहीं करेंगे? उनकी जो चैलेंज को नहीं मान रहे? नहीं, उनकी कोई चैलेंज नहीं, उनकी कोई चैलेंज नहीं है, उनका कोई चैलेंज, उनका कोई चैलेंज। और बसपा ने कोई और उतार दिया तो दोबारा से श्याम सिंह यादव की जगह? देखिए, अगर बसपा किसी को उतार देगा तो फिर भी वो चांस नहीं है, यहाँ जान लीजिए समाजवादी जीतेगी। अगर ब्राह्मण चेहरा उतार दिया तो? नहीं, सुनिए,
उसमें तो वही ब्राह्मण चेहरा उतार दे तो हम हमारे पास वोट बैंक ज्यादा है ना, उसमें ब्राह्मण उनको लगाना है बस। अच्छा, उनको खाली धक्का दे देना, गाड़ी निकल जाएगी, फिर ऊपर थोड़ा है ब्राह्मण काम इतना है। धक्का दे देना गाड़ी निकल जाएगी। आप हाँ आप निकल जाएंगे और कुछ काम नहीं है। चलिए ठीक है। तो यानी कि जौनपुर की सीट जो है कृपा शंकर सिंह हारने जा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता संतोष उपाध्याय और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के नेता और महासचिव बीपी त्यागी कह रहे हैं। दोनों ही ब्राह्मण चेहरे हैं, दोनों ही अपना आकलन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का अलायंस है कांग्रेस के साथ में। यदि ब्राह्मण उम्मीदवार जौनपुर की सीट से उतरता है तो पिक्चर बदल जाएगी और कृपा शंकर सिंह को हार का सामना करना पड़ेगा और फिर से हो सकता है मुंबई वापस जाना पड़े जौनपुर से। जो जौनपुर से मुंबई वापस भेज रहे हैं आप, ये मैं आपसे बता रहा हूं कि बिल्कुल जाना पड़ेगा उनको, बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा। तो ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमें अपना समय देने के लिए। तो आज के रण क्षेत्र में कृपा शंकर सिंह की दावेदारी को हमने समझने की कोशिश की और समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले हो रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब हम अपना ब्राह्मण चेहरा उतार देंगे यहां से और कृपा शंकर सिंह को वापस मुंबई भेज देंगे, जहां से आए थे वहीं चले जाएं, वो बाहरी हैं और बाहरी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप राजकीय रण क्षेत्र।